अगर आप अडल्ट है, आपकी हाइट बढ़ना रुक गई है तो आप फिक्स साइज में स्केट परचेस करोगे तो आपको। सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हालचाल। आई होप क्या सभी बढ़िया ही होंगे। सो आज के वीडियो में मैं ना राइडिंग करने वाला हूं ना ही कोई स्केटिंग लेसन लेकर आया हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं अबाउट स्केट, जो कि मैं पहले भी कई वीडियोस वगैरह में दे चुका हूं, लेकिन अभी मुझसे कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं तो उनका कमेंट्स और डीएम्स में यही क्वेश्चन आता रहता है कि आप कौन से स्केट यूज़ करते हो या फिर बेस्ट इनलाइन स्केट का आप मुझे लिंक दे दो। तो आज मैं आपको बेस्ट ट्राई स्केट बताने वाला हूं जो कि इंडियन रोड के अकॉर्डिंग तो बेस्ट रहने ही वाला है, जो कि स्पेशली अर्बन स्केटिंग के लिए बना हुआ रहता है। मतलब रोड वगैरह पर स्केट करने के लिए, ट्रेवलिंग वगैरह करना हो आपको स्केट के साथ में, तो उसी टाइप का आपको स्केट देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं जिस स्केट को यूज़ करता हूँ उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं कि आप कहाँ से परचेस किए हो और इसका लिंक दे दो करके। तो ये आप कहीं से भी परचेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो व्हील्स है और फ्रेम है वो प्रो स्केट के फ्रेंच टोस स्केट का है और इसका जो शू है वो है ऑक्सेलो MF 500 का है। तो इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है और फिर ये वाला स्केट मैंने बनाया है। और इसका मैं रीज़न भी बताता हूँ। मैंने ट्राई स्केट जब लेने की सोची थी तब मुझे जो बेस्ट वाला आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्केट वो मुझे मिला नहीं था। उसके कारण मुझे फिर प्रो स्केट का फ्रेंच टोस परचेस करना पड़ गया और फिर मुझे उसका शू जो है अनकंफर्टेबल लगा। तो फिर मैंने इसका जो शू है वो MF 500 मेरे पास पहले से अवेलेबल था, उसका शू मैंने प्रो स्केट के फ्रेंच टोस के इसमें फ्रेम में लगा लिया था। तो इससे मेरा ये वाला स्केट बनकर रेडी हो गया है। तो ये स्केट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, आप कहीं से भी परचेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे कॉम्बो में बनाया हुआ है। इसकी बात करें ये अर्बन स्केटिंग के लिए यानी इंडियन रोड पर स्ट्रीट स्केटिंग के लिए बेस्ट है या फिर नहीं है, तो ये बेस्ट तो नहीं है, बहुत ही बेकार लगता है मुझे, क्योंकि इसका जो व्हील सेटअप है वो थोड़ा दूर दूर है और अर्बन स्केटिंग के हिसाब से नहीं है। और मैं खुद इसे स्विच करना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बेस्ट बताऊँगा उस स्केट से, लेकिन अभी मेरा इतना बजट नहीं है। तो अब मैं आपको बेस्ट वाला इनलाइन स्केट कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ट वाला जो इनलाइन स्केट है मैं बात कर रहा हूँ वो है ऑक्सेलो MF 900 ट्राई स्केट आता है 110 mm व्हील के साथ में और पूरा कंप्लीटली हार्ड बूट रहता है, जो कि अर्बन स्केटिंग के लिए ही बना हुआ है और इंडियन रोड के हिसाब से भी बेस्ट ही रहने वाला है और इंडिया में ईजिली अवेलेबल भी है बेस्ट प्राइस रेंज में। वैसे प्राइस उसका जो बजट है वो आपका बजट फ्रेंडली है या फिर नहीं है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, आप ही डिसाइड कर लेना। और हाँ, अगर आप बिगनर है और आपको लगता है कि आपको छोटे व्हील्स के साथ में स्टार्ट करना चाहिए इनलाइन स्केटिंग, तो MF 900 का जो छोटा वर्जन होता है MF 500 आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे इतने भी छोटे व्हील्स नहीं होते हैं, 80 mm बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है, वो भी इंडियन रोड पर आसानी से चल सकते हैं। मैंने खुद ने चलाए हैं, बहुत ही बड़ा व्हील साइज़ रहता है, घिसने के बाद छोटे हो जाते हैं वो बात अलग है। और MF 900 का जो बजट है, प्राइस है, वो है 10,000 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा ही लगता है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा ही है, इसीलिए मैं अभी तक इनसे उसे स्विच नहीं कर पाया हूँ। लेकिन MF 500 आपको 8,000 में देखने को मिल जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा ही है, इतना कम भी नहीं है। तो दोनों का प्राइस ज़्यादा ही है और उस अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं, परचेस करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप अडल्ट है, आपकी हाइट बढ़ना रुक गई है, तो आप फिक्स साइज़ में स्केट परचेस करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन स्केट में आपको साइज़ छोटा बड़ा होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, आपको फिक्स साइज़ ही लेना पड़ता है। और अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, अभी आप छोटे हो, तो अगर आप अपने फिक्स साइज़ ले लोगे तो कुछ समय बाद आपको टाइट पड़ने लग जाएंगे और फिर आपको वो स्केट कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना। अगर आप छोटे हैं और आपकी हाइट बढ़ने वाली है तो आप ट्राई करना कि थोड़ा बड़ा साइज़ ही ले लें, ताकि आपको थोड़ा लंबे समय तक वो सर्विस दे सके। इन दोनों स्केट की आपको मैं परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं मोर डिटेल्स के लिए, या फिर परचेस भी करना हुआ तो। सो आज मुझे आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि इसके बारे में कमेंट्स और क्वेश्चंस DMs वगैरह में आते रहते थे, इसलिए आज मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। और आई होप कि बहुत सारे लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया होगा, जिन लोगों का भी क्वेश्चन था। सो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए, या फिर इसी तरह से आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हुए। सो बाय गाइस। I never thought I'd feel like this.